शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, विस्तार में जो बात आप समझाना चाहते हो, कई बार उसका सार छुप जाता है। हम तो किसी को बात बड़ी करके सुनाते हैं, भाई ऐसा हुआ ऐसे हुआ, लेकिन उसमें सार कभी छुप जाता है और बोल और वाणी की एनर्जी खत्म हो जाती है। वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। ज्यादा बोलने वाले के दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट एंड स्वीट, ये दोनों शब्द सदा याद रखो। कोई सुनता है ना तो उसको कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं। फिर कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं, भाई कईयों को तो टाइम होता है तो छोटी छोटी बातों को भी बड़ा करके सुनाते हैं। जिससे एक वृक्ष में बीज छुप जाता है ना, जब वृक्ष बड़ा होता है, ऐसी बात बड़ी हो जाती है, सार उसका छुप जाता है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है, दूसरे लोग हमें ऐसे कह देते टाइम नहीं है, और वही व्यक्ति जब खुद सुनाने बैठते हैं तो टाइम को भूल जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, गुणों का खजाना, ये सब आत्मा के खजाने हैं। जिससे हमें शरीर निर्वाह करने के लिए स्थूल धन चाहिए होता है ना, हम लोग एक एक रुपए की भी बचत करते हैं। ऐसे ही आत्मा सदा शक्तिशाली खुश रहे, उसके लिए ना हमें अपने संकल्प का खजाना भी जमा करनी, संकल्पों को भी वेस्ट नहीं करना है। जब जिस संकल्प की जरूरत हो, भाई हम जो काम कर रहे हैं वो संकल्प आए उससे रिलेटेड वो अच्छा है ना, तब वो आए। तो बाबा कहते हैं, मानो हम बना खाना रहे हैं, उस समय हमें कोई और बात याद आ रही है, अरे मुझे तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ ठीक है, टाइम ध्यान रखना है कि मुझे खाना बनाने के बाद ये करना है, लेकिन खाना बनाते वक्त हमें क्या श्रीमत मिली है, बाबा को याद करना है। तो अब जब वो काम करना होगा तब सोचेंगे उसके बारे में, या तो पहले सोच लो। फिर जब हम खाना बना रहे हैं तो उस समय बाबा की याद रहनी चाहिए। फिर खाना बना लो, फिर वो काम करो, फिर उसके बारे में विचार करो, हाँ इसको कैसे करना है, कैसे करना है। फिर वो काम कर लो, फिर जो और करना है उसके बारे में विचार करो। ऐसे ऐसे करके ना हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि हमारे संकल्प भी वेस्ट न जाए। बोल का खजाना भी हमें जमा करना है। बाबा कहते हैं, बोल भी हमारे मीठे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको जो मुख में बोला है वो बोल दिए। ऐसे बोल बोलो मुख से, किस ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से, मुख से आपको मुबारक, आपके लिए मुबारक और दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो हमें कोई मुबारक लायक समझे ही नहीं। एक एक बोल ऐसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। बाबा कहते हैं, बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए ना, अगर वो नहीं होता है तो क्या होता है, स्नेह कम हो जाता है और संयम भी कम हो जाता है। मतलब हमने किसी से, अभी तक तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे संबंध रहे हैं लोगों से, लेकिन हमारे कई बार ऐसे होता है, एक शब्द मुख से ऐसा निकल जाता है कि जो स्नेह था वो खत्म हो जाता है। कि ऐसा बोल ना बोलो, बोल ऐसे होने चाहिए जैसे तो रतन हो। आप रत्नों को संभाल के रखते हैं ना, कई बार हमारे एक मीठे शब्द से लोग हमें बहुत याद करते हैं कि नहीं, मैं उनसे भले 2 मिनट ही मिला, लेकिन उनकी बात करने का तरीका ही ऐसा इतना अच्छा था कि मुझे अभी तक उनकी याद आती है, वो समय याद आता है। तो मतलब हमारा उस समय जो भी हमने उनसे बोला वो एक
एक रत्न के बराबर हो गया। रत्नों को लोग संभाल के रखते हैं, ऐसे लोग हमें भी इसी रीति याद रखते हैं। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रत्न समान हो, ऐसा मूल्यवान हो। बाबा हमें बोल दे चेक करो, हमारे बोल ऐसे हैं, साधारण नहीं होने चाहिए, न साधारण न व्यर्थ। इसीलिए बाबा कहते हैं अब अपने बोल को भी चेक करो। ज्यादा बोलते हैं ना तो वृक्ष का विस्तार होता है, जैसे वृक्ष का विस्तार तो बीज छुप जाता है, ऐसे विस्तार में सार छुप जाता है। शॉर्ट एंड स्वीट बोलना चाहिए हमें। ऐसे बाबा कहते हैं अपनी शक्तियों का खजाना भी जमा करो। अब जो हमारे बाबा जो हमें शक्तियां देते हैं, शक्तियां सहन समाने की, सहयोग देने की और सामना करने की, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को सार में परिवर्तन करने की शक्ति, ऐसे ऐसे अपनी शक्तियों को हमें समय पर कार्य में लगाना है। शक्तियों को कार्य में जितना लगाएंगे उतना वो बढ़ती जाएंगी हमारे। ऐसे नहीं कि हाँ मेरे में तो सहन शक्ति है, मैं तो बहुत सहन कर सकती हूँ, और यहाँ आपको किसी ने बोल दिया, बस आपने भी उनको उल्टा सुल्टा बोल दिया, अरे आप में तो बहुत सहन शक्ति है। हाँ उस समय मुझे याद नहीं आएगा कि मुझे यहाँ पे सहन करना था चुप रहना था। तो ये नहीं, हम इस समय पर भी अपनी शक्तियों को कार्य में लगाना है। तो जैसे हम उनको जमा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा जो गुणों का खजाना है, गुणों को भी कार्य में लगाना है। तो संकल्प, समय, गुण, शक्तियां, इनको जितना जितना हम सही रीति कार्य में लगाएंगे ना, इतना हमारी आत्मा में ये खजाना बढ़ता जाता है। स्वयं को भी सहयोग देते रहो और औरों को भी सहयोग देते रहो। मतलब हमारे इन खजानों से हमें स्वयं भी मदद लेनी है, लेकिन औरों को भी मदद करनी है। लेकिन संकल्प के लिए और समय के लिए बाबा कहते वेस्ट नहीं गंवाना है, और संकल्प हमारे नेगेटिव नहीं होने चाहिए। समय भी हमें अपना, समय भी हमारा खजाना है। देखो बाबा हमें कहते हैं कि लोग तो अपना समय ऐसे ही, हाँ जितना सो लिया, जितना खा लिया, इससे बात कर ली, बस हो गया सारा दिन काम पूरा। नहीं, ये समय भी हमारा बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि हम कौन है, हम आत्माएं हैं ना। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। तो हम जितना अपने इस जीवन में सुबह से रात तक अपने हर कर्मों पर ध्यान देंगे, उतना हमारा खाता जमा होता रहता है आत्मा में, और वही खाता हमें आगे के जन्मों में काम आता है। अगर हमारा समझो हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए, उस फल स्वरूप हमें इस जन्म में अच्छा घर, परिवार, संपत्ति सब मिला है, लेकिन आगे के जन्म के भी लिए तो हमें अभी जमा करना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी इस जन्म में तो मुझे तो आराम से घर है, पैसा है, बस मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। माँ बाप कमा रहे हैं, घर है, खाने को सब मिल जाता है, कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, बस क्या करना, खाना पीना सोना ऐश करना। नहीं, तो फिर आपका जो आपको अपने पिछले जन्मों के हिसाब से अभी मिल रहा है, फिर दूसरे जन्म में कैसे मिलेगा? के लिए फिर हमें अच्छे कर्म भी तो करने हैं, अपनी उन्नति भी करनी है, अपने आगे के जन्मों के लिए भी जमा करना है। चलो वो तो अपना लौकिक वाला जीवन जो हो गया, लेकिन आगे सत्य के लिए अभी हम कैसे जमा कर सकते हैं? इस पढ़ाई से। जितना हम सारा दिन बाबा को याद करके कर्म करेंगे, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, बाबा के गुण और शक्तियों को उस तरीके से हम कार्य में लगाएंगे। क्योंकि बाबा का बनने के बाद अगर हम सुबह से रात तक देखें, संबंध संपर्क में देखें, तो परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बाबा तो हमें
कहते हैं आपको कोई 100 गाली दे, आपको चुप रहना है। मतलब हमें अपने मन से और मुख से चुप रहना है। कई बार लोग बाबा की इस बात को अलग रीति से लेते हैं कि बाबा ने कहा है ना चुप रहना है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही। लेकिन मन से भी चुप रहना है आपको, मन में भी उनके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। अगर आपका मन शांत नहीं होता है और कहाँ कहाँ बोलना भी पड़ता है। चलो हम तो शांत है, हमारा मुख्य मन शांत है, लेकिन हमारे कारण अगर कोई और लोग परेशान हो रहे हैं तो हमें कहीं युक्ति से, शांति से उन आत्माओं को समझाना भी पड़ता है, लेकिन शांति से। ऐसा भी नहीं हो कि संबंध खराब हो जाए। तो बाबा कहते हैं अब जमा का खाता बढ़ाओ, जितना हो सके वेस्ट और नेगेटिव से मुक्त हो जाओ। अब हमें बाबा कहते हैं वेस्ट और नेगेटिव से जितना जितना आत्मा मुक्त होती जाएगी ना, उतना उतना क्या होगा, हम जब वेस्ट और नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं तो हमारे मन में हमेशा पॉजिटिविटी आएगी। बाबा कहते हैं आपको कोई कुछ भी दे तो आप उसको परिवर्तन करके लो। उसने आपको कुछ भी बोला, आप उसको परिवर्तन करके मन में लो। क्योंकि आपने अगर वैसा ही उनसे ले लिया और अगर धारण करके बैठ गए तो फिर आपको अंदर समाने की शक्ति भी होनी चाहिए। भाई उसने मुझे इतना बोला, आपने वैसा का वैसा ले लिया, तो फिर हमें ये भी समझ होना चाहिए कि चलो वो मेरा छोटा भाई है, या पिछले जन्म का जो भी हिसाब किताब था वो चुप तो हो गया। अगर ऐसा नहीं तो आप उसको दूसरे किसी रीति से परिवर्तन करके अपने अंदर धारण करो। वैसे का वैसे धारण नहीं करना है, क्योंकि अब हमें स्व को परिवर्तन करना है। तो हम किसी के उल्टे बोल को भी परिवर्तन कर सकते हैं ना बाबा के ज्ञान से। कुछ भी नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कम से कम बाबा को तो दे दो कि बाबा आपके बच्चे के लिए वो ऐसा बोला उसने, बस बाबा को दे दो, आप शांत हो जाओ। अब बाप इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के बदले हमें नई दुनिया में नया शरीर देंगे। बाबा कहते हैं अब सब कुछ मन बुद्धि से मुझे दे दो। अब मैं कहता हूँ यहाँ से ममत्व मिटाओ, दृष्टि होकर संभालो। श्री बाबा की भंडारी से हम अपना शरीर निर्वाह कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के तन में एक बार ही आकर हम आत्माओं को इतना ऊंचा ज्ञान देते हैं कि हम सत्यों की देव आत्मा बन जाते हैं। देव आत्मा था देने वाले। तो हम कब दे सकते हैं औरों को? जब हमारे पास होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? बाबा को याद करके स्वयं में अपने आप को भर रहे हैं, अपने आप में भर रहे हैं। चाहे ज्ञान, चाहे गुण, चाहे शक्तियां, ये सब हम परमात्मा से स्वयं में भर रहे हैं ना। बाबा कहते हैं अब बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। साक्षात्कार कराने का काम बाप का ही है। जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको उनका सार समझाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता, जो मैं राजयुग सिखाता हूँ, फिर द्वापर में उनका बैठ किताब आदि बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर इस कलयुगी दुनिया में आकर ज्ञान दिया ना, बाबा ने अभी हमें ज्ञान दे रहे हैं। और अभी कलयुगी दुनिया में क्या सिचुएशन चल रही है? युद्ध की। घर घर में युद्ध है ना। हम बड़े युद्ध क्यों देखें? आज घर घर में युद्ध है। तो अभी ऐसे युद्ध के मैदान में परमात्मा हमें क्या सुना रहे हैं? गीता ज्ञान। सिर्फ एक अर्जुन को परमात्मा ने, कृष्ण, लोग तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया। वो भी कब? जब लड़ाई हो रही थी, लड़ाई के मैदान पे है ना। तो असल में एक
ये पहले तो कृष्ण ने नहीं सुनाई, परमात्मा ने एक सिर्फ उसी एक आत्मा को थोड़ी गीता ज्ञान सुनाया। अभी हम सब कौन से मैदान पे खड़े हैं? युद्ध के मैदान में। हमारे मन में तो युद्ध है ही सी, लेकिन इस समय घर घर में भी युद्ध है। तो ऐसे समय पर बाप हमें गीता ज्ञान सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं अब समझ में आई वो घोड़े गाड़ी क्या है और बाप कैसे गीता ज्ञान सुनाते हैं। असल में वो जो घोड़े गाड़ी है ना, ये शरीर है, मतलब हम शरीरधारी आत्मा इस युद्ध के मैदान में बैठे हैं, है ना। और अभी परमात्मा हमें ब्रह्मातन द्वारा ये ज्ञान सुना रहे हैं। तो आप कौन हुए? अर्जुन हुए ना। तो ऐसे बाबा ने एक अर्जुन को ही कृष्ण की आत्मा के 84 वाले शरीर में आके गीता ज्ञान नहीं सुनाया, हम सबको सुना रहे हैं बाबा। हम सब सुन रहे हैं ना, ये सब शिव बाबा ने जो हमें ज्ञान सुनाया है ब्रह्मा के मुख द्वारा, वही तो हम सुन रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी मैं तुम्हें बताता हूँ। मुख्य बड़े कौन है? ब्रह्मा, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती। ब्रह्मा क्यों बड़ा है? क्योंकि ब्रह्मा के शरीर में मैं आया हूँ। और सरस्वती का क्यों गायन है? क्योंकि जो ज्ञान मैंने ब्रह्मा के तन में आकर दिया ना, उसको सबसे पहले समझ के औरों को किसने सुनाया? सरस्वती ने। परमात्मा का ज्ञान सुन समझ के उनको इजी लैंग्वेज में औरों को सरस्वती जी की आत्मा सुनाते थे। अर्थात इस बाबा के इस ज्ञान में ब्रह्मा भी साधारण तन में ही थे ना, ब्रह्मा की आत्मा भी साधारण तन में ही है। ब्रह्मा अर्थात जो भगवान को अपना शरीर जिसने लोन दिया, जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बने, उनको फिर उन्होंने ब्रह्मा नाम दिया। ब्रह्मा भी साधारण मनुष्य ही थे ना, जैसे हम और आप हैं, ऐसे ही पर ब्रह्मा भी साधारण मनुष्य ही थे। लेकिन परमात्मा ने उनको जब कार्य दिया तो उनका नाम ब्रह्मा रखा। ऐसे सरस्वती की आत्मा भी ऐसे ही ज्ञान सुनती थी जो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आके सुनाते थे। फिर सरस्वती की आत्मा, सरस्वती जी ने जो भी वो साधारण मनुष्य तन में जो वो आत्मा थी, उसने औरों को इस ज्ञान को सहज रीति औरों को सुनाया, तो सबको समझ में आने लगा। इसलिए परमात्मा ने उनका नाम सरस्वती रख दिया, अर्थात विद्या की देवी। तो ये सब नाम भी है ना अर्थ सहित लिखे हैं। जब जो आत्मा का ऐसा कार्य करने लग जाती है तो ब्रह्मा कहलाती है। आज बाबा कहते हैं घर घर में हद का ब्रह्मा तो है ही सही। घर में जो पुरुष है वो भी तो क्या करता है, यही अपना, वो भी तो ब्रह्मा का काम करते हैं ना, मतलब अपने गृहस्थी की पहले स्थापना करते हैं, फिर पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। विष्णु के जैसे पालना भी तो करते हैं ना, विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण, तो वो पति पत्नी बन के पालना भी तो करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति सुनकर धारण कर कर चलना चाहिए। अब मैं तुम्हें कांटे से फूल बना रहा हूँ, दुख देना कांटों का काम है। यह है ह्यूमन कांटे। हम पहले कौन थे? ह्यूमन कांटे। ह्यूमन मतलब मनुष्य कांटे। बाप कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं, वहाँ सत्युग में तो जानवर भी एक दो को दुख नहीं देते हैं, सुख देते हैं। दुख बिल्कुल भी नहीं होता है। वह अवस्था अभी तुम बच्चों को धारण करनी है। कौन सी? एक दो को सुख देने की। सत्युग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है, ड्रामा अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तुम सब आत्माएं धारणा कर रहे हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे तो फिर धारणा कैसे करोगे? बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो,
यह ब्रह्मा तो ऐसे नहीं कहते हैं ना, ये सब हमें कौन कहते हैं? शिव ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। जैसे तुम ज्ञान सुन रहे हो वैसे ब्रह्मा की आत्मा भी सुनकर अपने को लायक बना रही है। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिलेगी। अल्लाह अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। उस बाप को याद करने से हमें बाप द्वारा कौन सा वर्षा मिलेगा? सत्य की बादशाही मिलेगी। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। कैसे? जब आत्मा ने पहचाना हाँ मेरा ये बाबा है, तो मतलब बाबा का सर्व गुण खजाने ज्ञान हमारा हो गया। फिर उनको यूज करना चाहिए। जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत के मालिक बने। यह बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको सत्य का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मैं तो सदैव कर्मातीत अवस्था में स्थित रहता हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त। कर्मातीत अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त, कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म बंधन में तुम आत्माओं को जुटना है। अब तुम्हें भी कर्मातीत बनना है। बाबा तो सदैव कर्मातीत रहते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें भी कर्मातीत होना है। अर्थात कर्म करते सबसे न्यारा रहना है, संबंध संपर्क में आते सबसे न्यारा रहना है, कर्म संबंध में जुटना है। अब नए कर्म संबंध में जुटना है। इसीलिए इन पुराने कर्म बंधनों से मुक्त होते जाओ। सब कुछ बाबा का समझ के हम कार्य में लगाएंगे ना। ये मेरे बच्चे नहीं है, ये बाबा के बच्चे हैं। ये मेरा घर नहीं है, ये बाबा का घर है। ये मेरा शरीर नहीं है, बाबा का शरीर है। तो आपे ही हम सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। शरीर का भी तो बंधन रहता ही है। तो बाबा कहते हैं ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाप है बच्चों को समझाते हैं। और सब गुरु लोग तो मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य किसे कहते हैं? आत्मा और शरीर दोनों को मिला के मनुष्य कहते हैं। कहते हैं ना, नहीं तो मनुष्य का जीवित, कोई जीवित मनुष्य हो। मनुष्य मतलब आत्मा भी हो और शरीर भी हो, दोनों को मिला के मनुष्य कहते हैं। बिना आत्मा के शरीर भी किसी काम का नहीं है और शरीर के बिना आत्मा भी किसी काम की नहीं। मेरा तो ना सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मैं तो देवता भी नहीं हूँ। देखो देने वाला सब परमात्मा है हम, लेकिन परमात्मा को देवता नहीं कहा जाएगा, भगवान कहा जाएगा। तो देवता और भगवान में कितना फर्क है। भगवान के पास अपना शरीर नहीं है, तो और हम उनको न उनको मनुष्य जैसा आकार है न जीव जंतु जैसा आकार है। और हम मनुष्य आत्मा क्या करते हैं? भगवान के अलग अलग रूप बना देते हैं। जीव जंतु जानवर प्रकृति में भी भगवान को समझते। पर यहाँ तो भगवान कह रहे हैं, भगवान वो स्वयं ही हमें अपनी पहचान देते हैं कि मैं भगवान हूँ। कैसे? क्योंकि मेरे पास कोई शारीरिक आकार नहीं है और ना ही मैं लेता हूँ। उधार लेता हूँ, उधार में लेता हूँ। ब्रह्मा का शब्द लोन में लेता हूँ, भी तुम्हारे लिए, खुद के लिए तो नहीं लेता ना। भाई मैं भी आत्मा हूँ, मेरे में भी तो खान पान की इच्छा होती होगी ना, मैं भी खाऊं मैं भी पीऊं। क्योंकि जो हम खाते पीते हैं ना, ये आत्मा को इच्छा होती है। हाँ, शरीर को चलाने के लिए हमें खाना पीना चाहिए, लेकिन जितना शरीर को चाहिए उससे ज्यादा तो हम आत्मा की इच्छा अनुसार ही। आत्मा नहीं कहते हैं कि बस अब मेरा पेट भर गया, लेकिन और मुझे इच्छा हो रही है खाने की। तो ये इच्छा है ना आत्मा को होती है, अलग अलग चीज। नहीं तो शरीर को तो कुछ भी खिला दो,
अब शरीर थोड़ी बोल रहा है कि मुझे आज पिज्जा चाहिए या मुझे आज बर्गर चाहिए, मुझे छोले भटूरे चाहिए, मुझे दाल चावल चाहिए। ये अलग अलग वैरायटी टेस्ट के लिए किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। शरीर को तो आप कुछ भी खिला दो। देखो शरीर को आप चलाना हो तो सारा दिन आप शरीर को कुछ भी दाल रोटी खिला दो, उसको जो भी है वो उसको मिलता जाएगा, ब्लड बनता जाएगा, आपका शरीर चलता जाएगा। आप शरीर को फ्रूट्स पे भी चला सकते हो, आप शरीर को चाहो तो दवाइयों पे भी चला सकते हो। लेकिन टेस्ट किसको चाहिए होता है? आत्मा को चाहिए। तो परमात्मा भी तो आत्मा है ना, उनको टेस्ट नहीं चाहिए। वो भी तो आत्मा में ही होता है ना, दुख सुख की फीलिंग। हम भगवान को इतना बोलते हैं, आप कचमच अवतार में हो, आप कुत्ते में भी, हम आप कुत्ते में भी हो, आप कचरे में भी हो, तो भगवान को दुख नहीं होता है? शिव बाबा को दुख नहीं होगा? वो तो परमात्मा है ना, आत्मा को ही तो दुख हो रहा है। आज आत्मा शरीर में नहीं है, डेड बॉडी को हम बोले कि अरे आप तो कुत्ते हो, आप तो फलाना हो, उसको हम गालियां दे, बुरा भला बोले, आपको डेड बॉडी कुछ ट्रीट करेगी? वापस कोई रिएक्शन देगी? नहीं, क्योंकि सुन आत्मा रही है, आत्मा को फीलिंग हो रही है। इस समय उनके शरीर में आत्मा नहीं है तो उनको कोई फीलिंग ही नहीं हो रही है। ये परमात्मा भी आत्मा तो है ना, उनको हमारे मन की आवाज तो जा रही है ना, लेकिन बाबा को कभी बुरा नहीं लगता है। तो भगवान कौन होता है? जिसको अपना शरीर नहीं है। और देवता वो होते हैं जिनको अपना शरीर होता है। तो भगवान और देवी देवता, साधारण मनुष्य, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, सब में फर्क होता है। भगवान होता है अशरीरी, देवता होते हैं जिनका आत्मा और शरीर दोनों पावन शुद्ध पवित्र हो, वो सत्य में ही होते हैं। आज अगर हम किसी को देवता या भगवान कह रहे हैं, मतलब हम गलत कर रहे हैं। आज महान आत्मा पुण्य आत्मा हो सकती है, क्योंकि शरीर तो किसी का पावन है ही नहीं, सब मुक्त पतीली शरीर बने हुए हैं, विकार से ही बने हुए ना। चाहे कोई भी बड़े संत सन्यासी, उनका शरीर तो उनके माँ बाप ने विकार से ही पैदा किया है ना, तो उनको हम महान आत्मा पुण्य आत्मा कह सकते हैं। लेकिन भगवान, देवता, ईश्वर, प्रभु नहीं कह सकते। ये जो लोग अपने आप को अलग अलग टाइटल देते हैं या दूसरे लोग उनको बोलते हैं, तो ये रॉन्ग होता है। इनका भी हमारे पर पाप कर्म चढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं आप समझ से सब चीज बोलो। अच्छा, मीठे मीठे खिले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंबाइंड रूपधारी बन, सेवा में खुदाई जादू का अनुभव करने वाले खुदाई खिदमतगार बनो। स्वयं को सिर्फ सेवादारी नहीं, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी समझ के सेवा करो। इस स्मृति से याद और सेवा स्वतः कंबाइंड हो जाएगी। जब खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो तो अकेले होने के कारण सफलता की मंजिल दूर दिखाई देती है। इसीलिए सिर्फ खिदमतगार नहीं, लेकिन खुदाई खिदमतगार हो। अपना ये टाइटल हमेशा याद रखना। बाबा कहते हैं कि मैं कौन हूँ? खुदाई खिदमतगार हूँ। यह नाम सदा याद रहे तो सेवा में स्वतः खुदाई जादू बढ़ जाएगा और असंभव भी संभव हो जाएगा। तो अब आप कोई भी कार्य करें, सदा याद रखना मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। बोले आप झाड़ू भी निकाल रहे हो तो मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। तो आपके उस झाड़ू निकालने में भी कुछ न कुछ लोगों को अनुभव होगा। स्लोगन है कर्मयोगी बनना है तो कमल आसनदारी बनो। कर्म करते हमें बाप की याद में रहना, ये है कर्म योग। तो अगर हमें कर्म योगी बनना है तो सदा अपने आप को इस दुनिया से न्यारा समझो। जब हमें दुनिया से स्वयं को न्यारा समझ के हर कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाप की याद रहेगी, या हर कर्म करते बाप की याद रहेगी तो ऑटोमेटिकली आप
न्यारे और प्यारे बन जाओगे।